सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा नवम की पुस्तक स्पर्श भाग 1 के पाठ रहीम के दोहे करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं रहीम जी का जीवन। कवि रहीम का जन्म लाहौर अब पाकिस्तान में सन 1556 में हुआ। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम अरबी, फ़ारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। रहीम मध्ययुगीन दरबार संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम का अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। ये था उनका परिचय। अब पुस्तक में दिए गए दोहों का वर्णन करेंगे। पहला दोहा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। इसके कठिन शब्द, चटकाए खींचकर, अचानक से जब हम तोड़ देते हैं, और परी जिसका अर्थ है पढ़ना। भावार्थ इसका, कवि रहीम कहते हैं कि प्रेम रूपी धागा जब एक बार टूट जाता है तो दोबारा पहले की तरह जोड़ना मुश्किल होता है। अगर उसे जोड़ने की कोशिश की जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है, अर्थात पहले जैसी कोमलता नहीं रहती। इसी प्रकार प्रेम का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है, इसे तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने पर संदेह हमेशा बना रहता है। अतः हमें सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए। दूसरा दोहा, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठी लहे लोग सब, बांट न लहे कोय। रहीमन रहीम कवि के लिए, और निज का अर्थ है अपना। मन की बिथा, बिथा का अर्थ दुख। मन ही राखो गोए, गोए का अर्थ है छिपाकर। सुनी अठी लहे लोग सब, अठी लहे हंसी उड़ाना। बांट न लहे कोई, लहे लेता। तो अर्थ हुआ, रहीम जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि हमें अपने दुख को मन में ही छिपा कर रखना चाहिए। लोग खुशी तो बांट लेते हैं, परंतु दुख नहीं बांटते और न ही उसे कम करने का प्रयास करते हैं, बल्कि आपकी पीठ पीछे आपके दुख का मजाक बनाकर हंसी उड़ाते हैं। इसलिए हमें अपना दुख कभी दूसरों पर प्रकट नहीं करना चाहिए। अगला, एकई साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सिंचिबो, फूले फले अघाए। एकई एक, साधे पूर्ण होना, सिद्ध करना, सब सधे सब साधे सब पूरे करना, सब जाए सब व्यर्थ हो जाते हैं। रहीमन मूल ही, रहीम कवि, मूल ही का अर्थ है जड़, सिंचिबो सींचना, फूले फले अघाए, अघाए तृप्त होना। तो इस दोहे का अर्थ हुआ कि कवि रहीम कहते हैं कि हमें एक बार में एक ही काम करना चाहिए। हमें एक साथ कई काम नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से हमारे सारे काम अधूरे रह जाते हैं और कोई काम पूरा नहीं होता। एक एक कर काम पूरा करने से सारे काम खुद ही पूरे हो जाते हैं। जिस तरह किसी पौधे को फल फूल देने लायक बनाने हेतु हमें उसकी जड़ में पानी डालना पड़ता है, उसे सींचना पड़ता है। हम उसके तने या पत्तों पर पानी डालकर फल प्राप्त नहीं कर सकते। अगला दोहा, चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। यहाँ पर श्री राम के वनवास का वर्णन है। कठिन शब्द हैं। रमी रहे, लीन होना। अवध नरेश, अवध के नरेश अर्थात श्री राम। विपदा मुसीबत, देश स्थान क्षेत्र। तो इस दोहे का अर्थ, रहीम जी ने श्री राम के वनवास का वर्णन करते हुए बताया है कि वनवास जैसी विपदा होने पर श्री राम ने चित्रकूट जैसे मनोरम और शांत स्थान पर समय व्यतीत किया था। कवि के अनुसार जो किसी मुसीबत में हो उसे इसी प्रकार शांत और मनोरम प्राकृतिक स्थान पर जाना चाहिए, जिससे उसका मन शांत हो जाता है। अर्थात मन अशांत होने पर प्रकृति की शरण में जाना चाहिए।
दीरघ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, ज्यो रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाही। यहाँ पर कठिन शब्द दीर्घ जिसका अर्थ है लंबा, आखर अक्षर, थोरे थोड़े कम, नट कुशल बाजीगर जो तमाशा दिखाते हैं, सिमटी सिकुड़ कर। अर्थ प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम ने दोहे की विशेषता का वर्णन किया है। दोहे में थोड़े अक्षरों में अर्थात कम शब्दों में गहरे और दीर्घ अर्थ छिपे रहते हैं जो हमें जीवन की अत्यंत महत्वपूर्ण सीख देते हैं। जैसे एक कुशल बाजीगर कुंडली मारकर खुद को छोटा कर लेता है और उसके बाद ऊंचाई तक छलांग लगा लेता है। अर्थात छोटे कद का वह बाजीगर तरह तरह के खेल दिखाकर हमें अचंभित कर देता है। इसीलिए दोहे को गागर में सागर कहा जाता है, क्योंकि वह भी छोटा होता है परंतु उसके अर्थ गूढ़ होते हैं। अगला, नाद रीझ तन देत मृग, नरधन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझेहू कछु न देत। यहाँ पर स्वार्थी मनुष्य का वर्णन किया गया है। कठिन शब्द नाद जिसका अर्थ है संगीत, रीझी प्रसन्न होकर, मृग हिरन के लिए है, हेत हित कल्याण, पशु से अधिक पशु से हीन मतलब पशु से भी बदतर। तो इसका अर्थ हुआ प्रस्तुत दोहे में कवि ने स्वार्थी मनुष्य का वर्णन किया है और उसे पशु समान कहा है। हिरण एक पशु होने पर भी मधुर ध्वनि से मुग्ध होकर शिकारी को अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, अर्थात शिकारी के जाल में फंस जाता है। सज्जन किसी कला से प्रसन्न होकर अपना धन कला पर न्यौछावर कर देता है, परंतु जो मनुष्य कला से खुश होकर भी बदले में कुछ नहीं देते, दो मीठे बोल भी नहीं बोलते, वे पशु से भी हीन होते हैं। अर्थात हमें उदार हृदय होना चाहिए। अगला, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। देखिए बिल्कुल दिन प्रतिदिन के उदाहरण रहीम जी ने अपने दोहे में दिए हैं। कठिन शब्द हैं बिगड़ी बात बिगड़ी हुई बात, करो किन कोय अर्थात कोई कुछ भी कर ले, मथे मथना या मथने से। अर्थ है इसका, रहीम जी के अनुसार हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि कोई बात बिगड़े नहीं। जिस प्रकार अगर एक बार दूध फट जाए तो फिर लाख कोशिशों के बाद भी हम उसे मथ कर माखन नहीं निकाल सकते, ठीक उसी प्रकार अगर एक बार कोई बात बिगड़ जाए तो हम उसे पहले जैसी ठीक कभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए बात बिगड़ने से पहले ही हमें उसे संभाल लेना चाहिए। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। तो यहाँ पर प्रत्येक वस्तु का अपना महत्व होता है के विषय में बताया गया है। अर्थ देखिए, बड़ेन बड़ी वस्तु, लघु छोटी, डारी त्यागना छोड़ना, तरवारी तलवार। रहीम जी के अनुसार हर वस्तु या व्यक्ति का अपना महत्व होता है, फिर चाहे वह छोटा हो या बड़ा। हमें कभी भी किसी बड़े व्यक्ति या वस्तु के लिए छोटी वस्तु या व्यक्ति को त्यागना नहीं चाहिए। कवि कहते हैं कि जहाँ सुई का काम होता है वहाँ तलवार का प्रयोग नहीं किया जा सकता, अर्थात तलवार के आकार में बड़े होने पर भी वह काम की साबित नहीं होती, जबकि सुई आकार में अपेक्षाकृत बहुत छोटी होकर भी कारगर साबित होती है। इसीलिए हमें कभी भी धन संपत्ति, ऊंच नीच व आकार के आधार पर किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अर्थात सबको समान दृष्टि से ही देखना चाहिए। अगला, रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। तो यहाँ पर कमल का उदाहरण देकर उन्होंने अपनी संपत्ति के विषय में बताया है। कठिन शब्द, निज अर्थात अपनी, को कोई, विपत्ति मुसीबत, ज्यों जैसे, जलज कमल, रवि सूर्य। तो इस दोहे का अर्थ,
प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रहीम हमसे कह रहे हैं कि जब मुश्किल समय आता है तो हमारी खुद की संपत्ति ही हमारी सहायता करती है, अर्थात हमें अपनी सहायता स्वयं ही करनी होती है, दूसरा कोई हमें उस विपत्ति से नहीं निकाल सकता। जिस प्रकार पानी के बिना कमल के फूल को सूर्य जैसा तेजस्वी भी नहीं बचा पाता और वह मुरझा जाता है, उसी प्रकार बिना संपत्ति के मनुष्य का जीवन निर्वाह हो पाना असंभव है। अगला, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस दोहे में आप देखिए कि इसमें पानी के महत्व को बताया गया है। कठिन शब्द, इससे पहले इस दोहे की खास बात जो विशेषता वह यह है कि इसमें पानी के 3 अर्थ हैं। मोती के लिए अलग, मानुष या मनुष्य के लिए अलग और चून, चूने के लिए अलग। कठिन शब्द पानी जिसके 3 अर्थ चमक, सम्मान, जल। सून का अर्थ है व्यर्थ, सूना जिसे हम कहते हैं, उबरे उभरना, मानुष मनुष्य, चून आटा। तो इस दोहे का अर्थ, कवि रहीम जी कहते हैं कि पानी एक महत्वपूर्ण तत्व है, इसे हमेशा संचित करके रखना चाहिए। यदि पानी समाप्त हो जाए तो मोती, मनुष्य और आटा अपने अस्तित्व को खो देंगे। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक, चमक के बिना मोती व्यर्थ है। मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है सम्मान, जिसके बिना मनुष्य जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। और पानी अर्थात जल के बिना आटा बेकार है। इसलिए हमें कभी पानी को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। आशा है आपको सभी दोहे ठीक प्रकार से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।